हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास है जूनियर असिस्टेंट 2016 की इंटरव्यू क्लास नंबर 15। तो साइंस की क्लास हमारी चल रही थी और साइंस की क्लास में काफ़ी कुछ हम लोगों ने कवर किया है। बीच बीच में मैंने करंट के भी कुछ चीज़ें आपको बताई हैं जो आपको पढ़ने लायक हैं, और बाकी चीज़ें मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। बात करते हैं आज। तो आज मैं जो बताने वाली हूँ आपको, वो टॉपिक है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट, हर स्ट्रीम के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, और उसका नाम है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के विषय में आप सभी लोगों को पता होगा, कुछ नया नहीं है ऐसा। तो महात्मा गांधी जी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। आपको पता होगा कि इनका जो है, इन्होंने क्या क्या किया है, और इसके बाद से इनकी एक आत्मकथा भी रही है, बहुत ज़्यादा फेमस रही है, और बहुत सारी बुक महात्मा गांधी जी के नाम पर जो हैं बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं। ठीक है ना, और इसलिए भी ये फेमस हैं क्योंकि अगर आप लोग हैं, अगर कोई पढ़ा हो, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि कई सारे कॉलेजेस हैं महात्मा गांधी जी के नाम पर भी। तो इससे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जो कि महात्मा गांधी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कि सिर्फ एक विशेष स्ट्रीम के बच्चों से ही पूछा जाए। तो ये किसी से पूछा जा सकता है, तो इनके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इनके विषय में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ चीज़ें जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो मैंने नोट करी हुई हैं, वही आपको बता रही हूँ। क्योंकि बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की, तो सबसे पहले जानना होगा हमें इनका फुल नेम। तो इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इसके बाद से आती बात इनके पिता का नाम। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप इनके विषय में पढ़ रहे हैं तो। फिर आती है इनके फादर का नाम क्या था। तो इनके फादर का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, कहीं कहीं चंद्र भी लिखा है, कहीं कहीं चंद भी लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, करमचंद गांधी। ठीक है, और ये थे क्या? तो जो मोहनदास करमचंद गांधी के ये पिताजी थे, करमचंद गांधी, ये राजकोट के दीवान थे। ठीक है, ये जो है राजकोट के दीवान थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, राजकोट के दीवान थे। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में ही आपसे पूछी जाती हैं वहाँ पे, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आती है बात इनकी माता का नाम, यानी इनकी मदर का नाम। तो इनकी मदर का नाम क्या था? इनकी मदर का नाम था पुतलीबाई। ठीक है, ये एक छोटा सा आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन कहें। और बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की, इसकी महात्मा गांधी जी की। ठीक है, तो ये है 2 अक्टूबर 1869। जन्म कहाँ लिया था इन्होंने? गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, पोरबंदर इन गुजरात। बात करेंगे हम इसमें, जिला कौन सा था? तो जिला था काठियावाड़। अब देख लेते हैं और भी कुछ जानने की चीज़ें जो हैं। इसके साथ ही हम देख लेंगे कि इनकी हत्या जो है वो कब हुई थी। ठीक है, तो इनकी हत्या कब हुई थी? इनकी हत्या जो है की गई थी 30 जनवरी को 1948 में। और कहाँ पे की गई थी? तो प्रार्थना सभा में। ठीक है, प्रार्थना सभा में। तो ये आपको जानना है कि प्रार्थना सभा में जो है इनकी हत्या कर दी गई थी, और किस तरह से की गई थी और किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, क्या किया था? गोली मार कर इनकी हत्या की थी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद से अगर हम बात करें तो इनकी समाधि कहाँ स्थित है? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनकी समाधि कहाँ स्थित है। तो इनकी समाधि, ठीक है, इनकी समाधि जो है राजघाट दिल्ली में है। ठीक है, राजघाट दिल्ली में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनकी पत्नी का नाम, ठीक है,
वाइफ का नाम क्या था इनके? तो इनकी वाइफ का नाम क्या था? वाइफ नेम, तो इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने जो है हे राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है ना, इन्होंने क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे? तो कहते हुए जो है हे राम अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें इसमें जो बताने के लिए है, तो गांधी जी को नेक्स्ट है कि गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो याद रखेंगे, पूछा जाता है अक्सर इंटरव्यूज में पूछ दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताई जा रही हैं, तो बिल्कुल इसमें से कुछ छोड़िएगा नहीं आप सब। ठीक है, इसके बाद से जो इसमें बताने वाली बात है वो क्या है? इनकी बुक। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें आत्मकथा की, हम बात कर लेते हैं। तो आत्मकथा जो है इनकी वो क्या थी? तो इनकी जो आत्मकथा थी वो क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, कैपिटल ही कर लीजिए, ये सारा थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ओके, तो ये है इनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और इसके बाद से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है इसमें जो जानने लायक है कि 1917 में, ठीक है, 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह के फलस्वरूप ही चंपारण के किसानों का शोषण समाप्त हुआ था। ठीक है, गांधी जी के सत्याग्रह के उपरांत ही। तो ये आपको याद रखना है कि 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह के उपरांत ही जो क्या हुआ था, चंपारण के किसानों का बताने लायक वो ये है कि इन्होंने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो असहयोग आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया था 1920 में अंग्रेजों के विरोध में। ठीक है, अंग्रेजों के विरोध में। तो ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ और चीज़ें जो हमें लग रहा है कि इसके लिए इम्पोर्टेंट है आपके इंटरव्यू के पर्पज से। ठीक है, तो गांधी जी के विषय में आप लोग ये भी जानते होंगे डांडी मार्च के विषय में। ठीक है, तो जब अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया था, मैं नोट कर दे रही हूँ पूरा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जब नमक पर कर लगाया तो गांधी जी ने 13 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया कि दांडी यात्रा जो है कब प्रारंभ हुई थी? 13 मार्च 1930 को। और 24 दिनों की यात्रा के पश्चात, ठीक है, अपने हाथों से दांडी में नमक बनाया था। तो कितने दिनों की यात्रा के पश्चात? 24 दिनों की यात्रा के पश्चात। ठीक है, अपने हाथों से दांडी में नमक बनाया था। और कहाँ बनाया था? दांडी में बनाया था। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा लास्ट वाली लाइन जो है पूरी। ठीक है, इसके बाद से आती है बात, इनका एक नारा है, सभी को पता है, करो या मरो। ठीक है, इनका एक नारा है और जो कि सबको पता है, कौन सा है? करो या मरो। ठीक है, तो करो या मरो नारा अगर इसकी बात करें तो कब ये नारा दिया था उन्होंने? 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी के विषय में। अगर हम बात कर लेते हैं बुक्स की कुछ, तो अगर हम बुक्स की बात ही कर रहे हैं तो देख लेते हैं कुछ बुक्स भी क्या है। हिंद स्वराज, ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। अगर बात करते हैं कॉलेजेस की, तो जो भी बच्चे इससे रिलेट करते होंगे, वो जहाँ भी इस तरह के कॉलेजेस होंगे उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ उसको ध्यान में रखना है, और उस वहाँ के जो है वाइस चांसलर कौन है, ठीक है, और जो है मोटो क्या है, क्योंकि कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी होता है तो उसका अपना एक मोटो होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ इसका जो है आइकन भी होगा, तो ये आपको ध्यान देना होगा। और यहाँ से जो है आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ठीक है, ठीक है, कब वो एस्टेब्लिश्ड हुआ। ठीक है, अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो आपको उसका जो है ईयर याद रखना होगा, वाइस चांसलर, चांसलर कौन है, ठीक है, और जो मोटो होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए किसी एक जगह का अगर आपको ध्यान देना हो, तो गोरखपुर में भी जो है कॉलेज है एक MGPG के नाम से। ठीक है, तो वो 1969 में जो है एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और जो यूनिवर्सिटी है वो जो है 1957 में। ठीक है, तो इस तरह से जो है ध्यान देना है ये सारी चीज़ें, और जो मोटो होता है वो कहीं ना कहीं आपको संस्कृत में मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी इसके लिए। और इसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देख लेनी है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।